फेल वही होगा जो कुछ नहीं लिखेगा। बट तू मेरा लाल बाल गोपाल बाबा एसएसपी का बच्चा है। इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो ना यार, मजाल कोई आपको फेल कर दे, मजाल कोई आपको जो है बैकलॉग दे दे, नहीं दे सकता। लेकिन 70 में से 70 कोई और कह रहा है बच्चा, तो आपसे झूठ और फ्रॉड कर रहा है। बात याद रखना, फेल आप नहीं होना चाहते हैं बच्चा, दो तरीका है आपके पास बाबू कि अगर तुम ढंग से पढ़ने का शुरुआत आज से भी करते हो ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है तुम्हें। जब आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई आपको ऐसे घुट्टी नहीं पिलाने वाला है, राइट? नहीं बच्चा पार्टी, नमस्कार, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। साल भर कुछ नहीं पढ़े हो, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि साल भर कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग के अंदर बच्चा पार्टी ऐसा चल रहा होगा कि यार कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि बस भगवान हमको पास करा दें। सो मेरी जान, सबसे पहले तो दिमाग से ये जो कचड़ा है ना उसको निकाल के फेंक दो कि मैं सिर्फ पास होना चाहता हूं। इतनी सारी चीजें तुम्हारे लिए है बाबू कि अगर तुम ढंग से पढ़ने का शुरुआत आज से भी करते हो ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से। अच्छे मार्क्स का क्या मतलब है कि 70 में से आप 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 70 में से आप 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पेपर कैसा भी हो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन ये विश्वास आपके अंदर तब आएगा जब आप अपने पर बिलीव करना शुरू कर दोगे। अगर आप ये सोचना शुरू कर दिए हो कि बस मैं कैसे भी करके पास हो जाऊं, साल भर गर्लफ्रेंडा बॉयफ्रेंडा में समय बिगड़ा हुआ है, मैंने पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं, ट्यूशन जाता था कुछ समझ में आया ही नहीं, स्कूल की टीचर का लेक्चर अटेम्प्ट किया तो आया ही नहीं, ट्यूशन जाता भी था तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा चला, एक्टिवा वाले के पीछे बस भागते रहे, है ना? सब समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा बड़ा भाई हो ना बच्चा लोग, तो मुझे सब पता चल जाता है। लेकिन आज अगर आप अपने बाबा एसएसपी की बात सुन लोगे, मैं आपसे वादा करता हूं सुन लोगे और दिल से सारी चीजों को फॉलो करने लग जाओगे, स्टिल यू हैव चांस टू गेट गुड मार्क्स। बैकलॉग तो छोड़ दो, पासिंग मार्क्स सिर्फ 23 मार्क्स होता है, आराम से आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त इतनी है बेटा कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। YouTube पर भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अंतिम समय में आप जो है बस ये कर लो और हो जाएगा। सिर्फ ये करने से नहीं होगा। जैसे मेरी भी वीडियो आप देख रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये करने से हो जाएगा, तो आपको लगा कि मोटिवेशन आ गया, हमने वीडियो देख ली तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, आपने वीडियो देखा, उसके बाद अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आपने पढ़ाई करने की शुरुआत नहीं की, तो मैं क्या, स्वयं संदीप माहेश्वरी सर भी आ जाए ना तो भी आप पढ़ने नहीं बैठोगे। और अगर आप पढ़ने नहीं बैठे तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी जान, मुझे पता है कि मेरा ट्रू एसएसपीएन जो सच्चा विद्यार्थी है अपने बाबा एसएसपी की बात को जरूर सुनेगा और इस वीडियो के बाद सारी चीजों को फॉलो करेगा। करने वाले हो ना तो जल्दी से कमेंट कर दो, और अगर चैनल पे नए हो बच्चा तो फटाफट बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगले कुछ महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है और मैं आपको जगाने के लिए इसी तरीके से आते रहूंगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक चार्ट रखूंगा, एक ऐसा चार्ट जिसको देख करके आप समझ जाओगे कि अंत समय में मुझे बस इतना ही पढ़ना है। बेटा देखो, एक चीज और दिमाग के अंदर घुसा लो कि लास्ट में तुम सोच रहे हो कि मेरे को हर चीज आ जाए, कभी नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसा तुम्हें YouTube पर भ्रमित कर रहा है कि नहीं आप हमारे कोर्सेस ले लो, आपको सब कुछ आ जाएगा, आपके 70 में से 70 मार्क्स आएंगे, सबसे झूठ बात है, वो गलत बात है। 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट लास्ट में रखना है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैसा कोई प्रिपेयर कराएगा? नहीं। बट मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने तो आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप सारी चीजें पढ़ भी नहीं सकते, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन क्या अंतिम समय में हम कुछ चैप्टर्स को टारगेट करके उनके कुछ गिने चुने टॉपिक को पढ़ करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? मैं कहूंगा यस बाबू, तू बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन तुझे फिर से बेटा ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एक्शन। तो चलिए इस वीडियो के अंदर सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अगर बच्चा इस वक्त आप मुझे दिल से सुन रहे हो तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप दिल से नहीं सुन रहे हो, सिर्फ बस देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर दिल से सुनने वाले हो तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकलॉग नहीं आए, फेल आप नहीं होना चाहते हैं बच्चा, दो तरीका है आपके पास। पहला, या तो आप YouTube के थ्रू जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उससे पढ़ाई कर लीजिए। आप मेहनत करने में कैपेबल हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चा। बट अगर मान लो नहीं आ रहा है तो आप जैसे विद्यार्थियों की ही हेल्प करने के लिए बाबा एसएसपी का रिकॉर्डिंग सेशन है, मात्र 35 से 40 वीडियो का, ओनली 35 to 40 वीडियो, जिसमें अभी इस वक्त लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। ये 0 to हीरो बैच बच्चा एक्सक्लूसिवली हमारे एप्लीकेशन पर ही मौजूद है, और जाहिर सी बात है कि आप अगर हमारे ऐप पर आकर के पढ़ेंगे, इसके बाद आपको और YouTube पर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 35 से 40 वीडियो जिसके अंदर बच्चा मैंने 350
कैन यू इमेजिन 350 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी है। तो रिकॉर्डिंग्स भी है, लाइव भी है, जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लो, इसको परचेज कर लो और अपनी पढ़ाई करने लग जाओ अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं। तो आप चाहें तो इसकी और भी डिटेल, मैं स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूं बच्चा, उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर भी संपर्क करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड क्लास 24 ऐप, सिलेक्ट क्लास 12, 0 to हीरो बैच। कोर्स प्राइस बहुत मिनिमम है, आपको बिलीव भी नहीं होगा इतना मिनिमम है। 4 सब्जेक्ट की फीस बच्चा ओनली 2500 है। सो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं फिर इसके बाद यूट्यूब पर कहीं और नहीं भटकना है, राइट? आपको इसके साथ ही स्टिक हो जाना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब करा देंगे 35 to 40 क्लासेस के अंदर, और उतना कराएंगे जिससे आप आसानी से पासिंग मार्क्स तक पहुंचेंगे और अच्छे मार्क्स भी लेकर के आएंगे। 70 में से 70 कोई और कह रहा है बच्चा तो आपसे झूठ और फ्रॉड कर रहा है, बात याद रखना। मैं आपसे ये क्लेम कर रहा हूं कि आप आराम से पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। शर्त इतनी है, लेक्चर परचेज करने के बाद जरूर देखिएगा। अब वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी में बिलीव करता है, वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर सकता है, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लास्ट में रियलाइज कर चुके कि नहीं यार अपने को पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, वरना बैकलॉग आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए बच्चा ये चार्ट पेपर आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिए। आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से गारंटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको वो भी समझाता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप YouTube के माध्यम से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। शर्त यहां बस इतनी है, याद रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर है बच्चा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको ऐसे घुट्टी नहीं पिलाने वाला है, राइट? ना मैं, ना दुनिया में कहीं पर भी, पूरे भारत में कोई भी ऐसा टीचर नहीं कि जिसको आप सोच लोगे कि इन्होंने कह दिया तो मैं हो जाऊंगा। नहीं, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये चीज आपके अंदर विश्वास है बच्चा, देन यू शुड विथ सेल्फ स्टडी। अदरवाइज यू शुड ज्वाइन माय क्रैश कोर्स बैच, जहां पर मैं 35 से 40 वीडियो आप देख लोगे तो गारंटेड आपका निकल जाएगा, ठीक है? तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर मिलाकर के बच्चा 17 मार्क्स है। 5वां, 8वां, 11वां चैप्टर जिसके अंदर आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साथ ही आपका 11वां चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये 3-3 मार्क्स के। और ये आपका 14 चैप्टर जो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल से पढ़ लोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, प्यार भी हो जाएगा। ये 7 मार्क्स का है। कुल मिलाकर के यहीं पे 33 हो गया। लेकिन अगर 33 मार्क्स के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गारंटेड 33 में से 33 नहीं आएगा, क्योंकि हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। तो अब कुछ चैप्टर ऐसे और भी हैं जिनको अगर आप कुछ अभी से पढ़ने लग गए तो आपको चीजें याद होने लगेंगी। जैसे 6ठा और 7वां चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन आपका अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद 12वां और 13वां चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई, बहुत ही लिमिटेड है। देखिए मैंने लिखा भी है, इनकी थ्योरी आपको करनी है, इसमें कुछ आपको कैलकुलेशन करना है। अब ये जो पहले वाले रॉ में आप देख रहे हैं जो चैप्टर है बच्चा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। बहुत कम चैप्टर है। चैनल पर आपको हेल्प करने के लिए हमारी दबंग बैच अवेलेबल है, हमारा चाणक्य नीति 5.0 अवेलेबल है। अगर आप उनको देख लेते हो तो भी आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। उन वीडियोस को देखने के बाद बच्चा सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के न्यूमेरिकल कर डालना, या फिर आप सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर डालना, कहाँ के, इन चैप्टर्स के। तो आपकी थ्योरी भी हो गई, आपका कैलकुलेशन भी हो गया। एक और चीज मैं आपके दिमाग में फीड करना चाहूंगा, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ थ्योरी करके पास हो जाऊंगा, चांसेस है 30% कि वो पास हो जाएगा, 70% चांसेस है बैकलॉग आ जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, एकदम सच्चाई बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, आप सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। सीबीएसई हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बहुत कम होते हैं। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करने से बच्चा आपके 10-12 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन 23 मार्क्स नहीं आ सकता। 23 मार्क्स तब आएगा जब आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखा है। तो भैया क्या अब हमारे पास समय इतना बचा है कि हम कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। एक जुनून, एक पागलपन, एक जिद आपके अंदर है तो आप अभी भी 70 में से 65 मार्क्स ला सकते हो। ये सच्चाई है बच्चा, ठीक है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, इसके बाद ये वाले सारे चैप्टर्स, इनका एनसीईआरटी, इनकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो बाबू। एंड साथ ही साथ आपको हेल्प करने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप बस कमेंट में पिन प्लेलिस्ट देख लो। दबंग बैच हो गया, चाणक्य नीति 5 हो गया, चाणक्य नीति 4 हो गया, सब आपके लिए अवेलेबल है। बस आप पढ़ते नहीं हो, जिस वजह से बच्चे फेल होते हैं। लेकिन इस चैनल से लास्ट में मोमेंट पर आकर के मैंने लाखों बच्चों को बच्चा फिजिक्स में पास करवाया है। वो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन लास्ट में मेरी बैक बेंचर सीरीज भी बहुत पॉपुलर है। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप बस लिख दीजिए ओनली फॉर बैक बेंचर्स, तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वो भी करके
बार बार रिवीजन मोड पर चले जाओगे तो भी अच्छे से हो जाएगा। अब मैं आपको क्या करूंगा, इन चैप्टर से एक्चुअल में कौन से टॉपिक पकड़ने हैं बच्चा, वो आपको बताता हूं। तो बहुत ध्यान से ना फटाफट कॉपी पेन लेकर के आ जाइए और इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए देखिए, जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है सेल्स इन पैरेलल। ये तीसरे चैप्टर की मैं बात करा रहा हूँ कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सेल्स इन पैरेलल। फिर जे एंड वीडी के बीच में रिलेशन जे बराबर एन ई वीडी बार बार आता है। ओम्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ अच्छे से करके जाना है आपको। फिर ये है कैपेसिटेंस की पूरी कहानी, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में स्लैब रखेंगे तो क्या होगा, ये सब बाबू हमने बहुत अच्छे से ना चाणक्य नीति 5.0 में भी समझाया है बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज दिए हैं। एंड साथ ही साथ बेटा तुमको दबंग बैच के अंदर भी, जो आज के 6 महीने पहले ही चैनल पर अपलोडेड है, उसमें भी पढ़ा है। ऑल यू हैव टू डू एफर्ट। तो एक प्रयास करके तो देख बच्चा, पढ़ने की शुरुआत तो करके देख, कोई फेल नहीं कर सकता तुझे, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप वो स्टेप लेने के लिए तैयार हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना बाबा एसएसपी की जय हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, जो लिखना है लिख देना यार, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए, ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत पूछा जाता है। गाउस लॉ एंड कूलम्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। लगे तो बच्चा इनका एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल है वो भी कर लेना, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है वो भी कर लेना। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के सवाल चैनल पर मैंने सब सॉल्व कराया है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। कमेंट में पिन वीडियोस में सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको इनके पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैप्टर चाहिए, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, क्लिक कर लीजिए, फटाक से पढ़ लीजिए। और ये सारे चैप्टर्स के ना नोट्स भी मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फटाफट टेलीग्राम को चेकआउट करो। आज तुम टेलीग्राम को चेकआउट करोगे तो मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स आपको टॉप पर दिखाई देंगे पिन, तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। इनकेस अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो sachinsirphysics@gmail.com पर लिख दीजिएगा, शुक्ला भैया मुझे सर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से ये पढ़िए। और चैप्टर नंबर 14 से बच्चा कंप्लीट थ्योरी के सवाल आते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। पूरे मार्केट में कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर बहुत टफेस्ट चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार बाबा एसएसपी से ये चैप्टर नंबर 14 पढ़ लोगे, आपको फिजिक्स के साथ, खास करके इस चैप्टर के साथ प्यार हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चा, ये 6-7 साल से लाखों बच्चे, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो सीबीएसई की तैयारी किया हो और वो सेमीकंडक्टर यहाँ से ना पढ़ा हो। तो एक बार जरूर आप देखना। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर है, एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, जिसके अंदर बच्चा आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है, एंड सोलर सेल है। पढ़िए इसको, राइट। अब बात करते हैं 5वें, 8वें, 11वें चैप्टर से। तो 5वें, 8वें, 11वें चैप्टर से बाबू ये आपके वो टॉपिक हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। इस चार्ट का मैं चाहता हूं आप एक बार बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। वैसे ही मैं इसे टेलीग्राम में डालूंगा, लेकिन आपकी ये जिंदगी बदल देगा। आप जब पेपर दे रहे होंगे, आप मुझे याद करेंगे कि यार बाबा एसएसपी ने कहा था कि ये टॉपिक करके जाओ, डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। और ये सारे के सारे आपके सामने हैं। अब 6ठे, 7वें और 12वें, 13वें से बच्चा कुछ गिने चुने टॉपिक हैं। जैसे 12वें चैप्टर से मैं बात करूं एटम से, तो रेडियस का डेरिवेशन और आपका एनर्जी का डेरिवेशन। बाद में सारे के सारे वो याद कर लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। न्यूक्लियर से बच्चा मास एनर्जी कैलकुलेशन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन, और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के इक्वेशंस पढ़ के जाइए, वहीं से सवाल होंगे। 6ठे, 7वें से बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा। 7वें चैप्टर में तो तुम ये सीख के जाओ कि ट्रांसफार्मर की थ्योरी में क्या है और सीरीज रेजोनेंस क्या है, प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं एल, सी और आर को सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा, उसका इंपेडेंस कैसे होगा, एक्सएल क्या होगा, एक्सी क्या होगा। अब देखो एक और चीज आपको बताता हूं, इसका पहले बता दूं 6ठे में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, लेंजेस लॉ एंड फैराडेस लॉ। बोलोगे सर सभी तो आ गया, नहीं, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ी है। ये सारे टॉपिक बच्चा अगर आप पढ़ते हो ना यार, आपको कोई फील नहीं कर सकता। अब सबसे लास्ट में जो मैं चीज आपके साथ शेयर करूंगा, वो फेल पता है कौन बच्चा होता है बाबू? फेल वो होता है जो पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आता। अगर आपको सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया, लास्ट में न्यूमेरिकल सारे नहीं होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट आपने सेल्फ इंडक्शन की थ्योरी ढंग से पढ़ी है, और सेल्फ इंडक्शन में आपको पता है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला E बराबर -L di/dt होता है। आप उस न्यूमेरिकल के डेटा को लिख के आओगे और सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लोगे, एटलीस्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे, आंसर भले आपका गलत आया तो भी उस 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल में ना एग्जामिनर को कुछ भी करके आपको 1.5 मार्क्स देना पड़ेगा। अब वो स्टूडेंट जिसने ना थ्योरी पढ़ी,
वो यही सोचता रह गया कि मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनता, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनता, तो लो तुम्हारा थ्योरी भी गया, 1.5 मार्क्स भी चले गए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माई डियर फ्रेंड, फेल वही होगा जो कुछ नहीं लिखेगा, बट तू मेरा लाल बाल गोपाल बाबा एसएसपी का बच्चा है तो पूरे पेपर में सप्लीमेंट्री में भर के आएगा। अब भर के आने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूछा गया है कि बताइए लालू प्रसाद यादव कौन थे, तो आप वहां लिख करके आ रहे नीतीश कुमार जी, तो लोचा हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो रिलेटेड लालू प्रसाद यादव ही लिखिए, रिलेटेड मोदी जी ही लिखिए। चुनावी माहौल है, हमने यूज कर लिया वर्ड, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बाबा एसएसपी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप भी ऐसे कर सकते हैं, जब आपको डर लगे तो ऑल इज वेल, भाई सब ठीक है, सब ठीक है। गॉट द पॉइंट बच्चा। इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो ना यार, मजाल कोई आपको फेल कर दे, मजाल कोई आपको जो है बैकलॉग दे दे, नहीं दे सकता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, राइट। इसके अलावा आपको फिजिक्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, चैनल पर अवेलेबल है। कंप्लीट चैप्टर का डेरिवेशन चाहिए, चैनल पर अवेलेबल है। आपको चैप्टर के सारे फॉर्मूले समझने हैं, चैनल पर अवेलेबल है। आपको एक साथ सारा का सारा फिजिक्स पढ़ना है, 8 घंटे की लाइव सेशन अवेलेबल है। आपको 108 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए, चैनल पर अवेलेबल है। सर्च करिए ना, खाली आप बस यूट्यूब पे सर्च करिए जो आपको चाहिए, क्या, जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन बाय बाबा एसएसपी, विल सी द वीडियो एंटायर चैप्टर का। एनसीईआरटी कंप्लीट डेरिवेशन बाय बाबा एसएसपी, विल सी दैट वीडियो। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यू विल सी द वीडियो। एवरीथिंग इज अवेलेबल बच्चा। 3000 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हर साल चैनल पर बेचारे लास्ट में आते हैं, उन्हें पहले पता ही नहीं रहता, बिकॉज हम इतना ज़्यादा शोशाबाजी नहीं करते हैं, लेकिन आप सबके प्यार और सपोर्ट से वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन। एंड बहुत अच्छा लगेगा बच्चा जब फटाफट आप इस चैनल को और शेयर करेंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक पहुँचाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड बाबू रे, इट इज़ नॉट माई चैनल यार, it is true SSP's channel, so it is your responsibility to make it huge without any ad tech support। ये चैनल अगर यहाँ तक पहुँचा है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। सो अपना प्यार जरूर दीजिएगा एंड अपने आप को बैक बेंचर्स कहना मत शुरू करिए बच्चा। यू आर द पावरफुल स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली आप सीबीएसई एग्जाम में भौकाल मचा करके आएंगे। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।